जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में एक कक्षा 12 की फिजिक्स में बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हम लोग के पास प्रकाशिक यंत्र में जो हमने बताया भी था कि प्रकाशिक यंत्र में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं पूछा, सारी चीज़ों को पहले हम लोग बता चुके हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिला होगा कि सवाल जो है यहाँ पर जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन कैसे पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, जिससे कि आपको लगेगा कि यदि पढ़ने के बाद डेरिवेशन में यदि आपको कोई भी समस्या होगी तो मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं आपको अच्छे से समझाने का कोशिश और करेंगे। दूसरी बात और ध्यान देंगे कि प्रकाशिक यंत्र से यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक बनता है, जिससे कि यहाँ पर आपके पास जो प्रश्न का जो वेट होता है बहुत अच्छा खासा बनता है। आपको सारी चीज़ें प्रथम बैच के नाम से मिल रही है। किसके नाम से? प्रथम बैच। और 2025 मिल रहा है, तो यहाँ पर YouTube पर फ्री मिलेगा। और इसका प्लेलिस्ट जो बनाया गया है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को अपलोड किया गया है। और यहाँ से मैं बताया था कि प्रकाशिक यंत्र, देखिए प्रकाशिक यंत्र जो है, प्रकाशिक यंत्र, यंत्र का मतलब होता है कि आपको कोई भी मशीन की बात किया जाता है। मैंने बताया था, फिर मैं बता दे, इसमें 3 ही पढ़ना है: संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और दूरदर्शी, और एक हमारे पास परावर्तित, मतलब कि बोला जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास एक मिनट, हाँ परावर्ती, बस परावर्ती है, सिर्फ परावर्ती के बारे में हमको यहाँ पर परावर्ती, दूरदर्शी, इसी को हम इसका नाम दूरदर्शी भी कह सकते हैं, या खगोली दूरदर्शी। ये चीज तीनों है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताया हुआ था कि हमारे पास इसी को मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिया जाता है, जो कि 2025 के पेपर में देखने को मिला था। 2025 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को प्रश्न में उठाकर डाला था। कितने अंक में आया हुआ था? तो 5 अंक में आया हुआ था। इसलिए कि आज हम लोग के पास खगोलीय दूरदर्शी होगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग के पास परावर्ती दूरदर्शी के बारे में पढ़ना होगा। इसमें इससे रिलेटेड यदि संयुक्त से देखा जाए, संयुक्त से रिलेटेड सूत्र की बात किया जाए, तो इससे हम लोग पढ़े हैं सूत्र की। यहाँ पे यदि मैं सूत्र की बात करता हूँ तो मैं बताया था कि यम बराबर जो बात किया था, तो यम में मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, 2 फार्मूला यहाँ बनेगा, मैं दोनों फार्मूला की बात बता दे रहा हूँ। -BO बटे के UO ब्रैकेट में 1 प्लस D बटे के F, D बटे क्या हो जाएगा? FE। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात किया, जैसे FE क्या होता है बताया गया कि नेत्रिका की बात किया जाता है। इसी में दूसरा जो फार्मूले की यदि मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू को चेंज कर दिया जाएगा, -BO बटे के UO ब्रैकेट में जो होगा D बटे के FE। इसी दोनों फार्मूले पर हमको बात करना है, जो कि इसी पे हम लोग पढ़े भी थे, समझे भी थे इसको अच्छे से। इस एक क्लास में इसी चीज़ को पढ़ाया गया। आज की क्लास में खगोलीय दूरदर्शी की बात करेंगे, हम उसके बारे में फार्मूले की बात करेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो आप बताते रहिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई डाउट होगा तो मुझे तुरंत बताइएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाशिक, ये तो चैप्टर का नाम हो ही गया है कि प्रकाशिक यंत्र पढ़ ही रहे। प्रकाशिक यंत्र में क्या चीज़ पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना है।
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे खगोली दूरदर्शी। खगोली दूरदर्शी की बात करेंगे। खगोली दूरदर्शी, खगोली क्या है, दूरदर्शी की बात किया जाए तो खगोली जो दूरदर्शी में इसी का एक नाम और होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि खगोली अपवर्ती दूरदर्शी। इसी को हम लिख लेंगे, लिख सकते हैं खगोली अपवर्ती दूरदर्शी। ठीक, इसी में इसका नाम ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल देंगे, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे कि खगोली दूरदर्शी के बारे में, खगोली दूरदर्शी का डायग्राम देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे भी किस तरह का यह काम करता है, कैसे पूछा जाता है प्रश्न, क्या आएगा तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखते चलेंगे खगोली दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है, खगोली लिखते चलिएगा साथ साथ, खगोली दूरदर्शी। खगोली दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आंख पर, प्रतिबिंब का आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, बड़ा दर्शन कोण बनाता है, बड़ा दर्शन कोण बनाता है, कोण बनाता है। ठीक, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है या देती है, पड़ती है या देती है। जैसे आकाश में चंद्रमा, तारा आदि। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर दिया। देखिए खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। आंख में चंद्रमा, तारा आदि की बात किया जाता है। इसी में हम नोट करेंगे रचना, फिर उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इसमें
धातु की एक लंबी बेलनाकार, एक लंबी बेलनाकार, एक लंबी बेलनाकार नली होती है, नली होती है। क्या होती है? नली होती है, जिसके एक सिरे पर, जिसकी एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी, बड़ी क्या है? फोकस दूरी, बड़े द्वारक तथा बड़े द्वारक लिखना, तथा बड़े द्वारक, तथा बड़े द्वारक, बड़े द्वारक का आवर्धक, द्वारक का आवर्धक, आवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है, आवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है, लगा होता है, लगा होता है। देखिए इतना हिंदी लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग डायग्राम की बात करेंगे, डायग्राम कैसे बनाते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे। बस देखो इतना ही याद करना पड़ेगा। इतना याद करने के बाद डेरिवेशन में मैंने पहले ही बताया था कि डेरिवेशन देखो कैसे किया जाता है, तुमको करवा कर समझा दिया जाएगा, तुम खुद ही समझ सकते हो और बना सकते हो। अब ठीक उसका उल्टा, मतलब हमारे पास एक क्या है? अभिदृश्यक, अभिदृश्यक, अभी क्या है? दृश्यक लेंस की बात करता है। फिर नेत्रिका, नेत्रिका छोटी होती है, अभिदृश्यक बड़ा हो जाएगा, इस तरह का बात। इसके क्या होते हैं? मुख्य अक्ष की बात किया जाए, इसमें क्या होगी? एक मुख्य अक्ष होगा। इसी में मैं छोटा सा एक बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं नेत्रिका। ठीक उल्टा, मतलब मैं बोला था संयुक्त का जो ठीक यहाँ पर उल्टा की बात करूंगा, फिर पूरा समझ खत्म हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि देखो उसके फार्मूले में क्या अंतर है, इसके फार्मूले में क्या अंतर है। सारी चीजों को हम लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। यहां पर मेरे पास रुक जाइए, देखिएगा यहां पर मैं एक व्यक्ति को बैठा दिया, ये व्यक्ति है, व्यक्ति का मैं डायग्राम बना रहा हूं। व्यक्ति को मैं बैठाऊंगा, तुम ध्यान से देखते चलना। पहले हम इसको अच्छे से बना ले, तो फिर उसके बाद तो आप व्यक्ति बैठा रहे। इसके मिड पर्सन में मैंने एक लाइनिंग खींचेंगे, यहाँ पर एक डैश डैश का रहेगा, जिसको हम डैश डैश की बात करते हैं। इस सेम बात वही बात इसमें भी रहेगा। इसमें भी क्या करेंगे? डैश डैश मार देंगे। ठीक, यहां पर ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसके साथ साथ आप देखो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं डायग्राम। बिना डायग्राम का क्या काम चलने वाला है? नहीं, तो नहीं चलने वाला है। एक स्पेसिफिक, हाँ, मुख्य अक्ष की यदि बात किया जाए, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा चलेगा तो नीचे जाएगा। हाँ, अब सही जा रहा है। ठीक ठीक ठीक। अभी देखो हम लोग उस पर मिलाएंगे, इसको थोड़ा सा और हल्का बड़ा किया जाएगा, तब जाकर होगा। नहीं तो इसको और ऐसे के लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि स्केल से खींचेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगा। क्योंकि तो मेरे पास, हाँ अब सही है। चलो देखो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे हल्का से,
इसको ये ऐसे, ठीक। अभी इसको में बना लिया जाएगा, एक बार इसको बढ़ा दिया जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, बनाया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये ऐसे, ठीक। अब देखो क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर हो गया, मतलब ये स्कीप काटेगा, इसको ऐसे लिया जाता है, ठीक। देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं जो स्केप का, तो हम लोग के पास एक बात करूंगा, उसी पर हम लोग को ध्यान देना है। दो ठे तो हो गया, दो ठे हो गया, ठीक, ठीक, सही है। अब इससे रिलेटेड यहां पर जो है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को अब हम लोग यहां पर लिखते हैं, क्या क्या चीज दिया गया है। अब इसे टेढ़ा है, थोड़ा सा इसको सीधा कर दो, बेचारे को खींच कर ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ठीक। अभी इसके बाद हम लोग आंख बना देते हैं, ये है आंख है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, आंख है। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो हमारे पास वस्तु की ए और बी की बात किया, तो हमारे पास कोई एक वस्तु है, तो मतलब कि यहाँ पर हो गया, किसी एक व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, व्यक्ति मेरे पास ही है। तो इस व्यक्ति की जो देखा जाए तो पहले कैसे देखा, तो यहाँ पर बोला जाएगा, तो इसकी यदि बात करूँगा स्कीप का, यहाँ पर इसका क्या होगा, ओ होगा। तो यहाँ पर ओ की बात की, इसके केंद्र नेत्रिका पर किसकी बात किया जाएगा, ई की बात किया जाएगा। इसी में हमारे पास किसका बात किया जाए, अल्फा कोण की बात करेगा। सारी चीज देखते चलना, हम इसी पे बस समझाएंगे, इसमें से मैं अलग निकालूंगा, उसी पे हम लोग को वैल्यू रखना है, थोड़ी सी वैल्यू हम लोग को रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जहां पर काटा हुआ है, देखो ये चीज काटा है कि नहीं, ये इसको, जिसकी यहाँ पर जो काटा हुआ भाग है इसी को हम बोलते हैं ए डैश, और इसको बोलते हैं बी डैश। ये सभी चिन्ह को क्या करो, डॉट 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 मार दो, ऐसा डॉट डॉट मार दो, खुद ही हो जाएगा क्लियर। ये सब क्या हो गया, देखो डॉट डॉट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि ए डैश और बी डैश की बात किया कि नहीं किया, किया गया। अब इसी पर मेरे पास देखा जाए तो इसमें हमने अब वैल्यू की बात करते, ये क्या हो गया, नेत्रिका हो गया। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको यू ई से, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, उसको डी से, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, बी डैश, बी डबल डैश, ए डबल डैश, इसी की बात करना है। ए डबल डैश और बी डबल डैश की बात कर लेंगे, और इस बिंदु को हम बोलेंगे एफ ई डैश की बात करेंगे, और यहाँ पर जो काटा हुआ है इसको एफ ई से प्रयोग किया जाएगा। और कुछ है, हाँ, इसके बाद इस बिंदु को हम लोग बोल सकते हैं एफ ओ। तो ये सभी चीज़ें बस दिया गया, अल्फा हो गया, डी हो गया, ठीक ठीक। अब सभी चीज़ें हम लोग नोट कर लिया, ध्यान देते चलना। बस इसी डायग्राम को हमने कैसे लिखा आप समझेंगे, इसी का हम माध्यम से हम सवाल अपनी लगाएंगे और बताएंगे भी। देखो एक खगोलीय दूरदर्शी है, एक हमारे पास क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की बात किया गया। क्या इसकी बात किया गया, एक खगोलीय दूरदर्शी की बात करते हैं। देखो हम लोग इसी तरह का बात करेंगे यहाँ पर।
देखिए खगोलीय दूरदर्शी मतलब कि बोला खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है। हमारे पास एक खगोलीय दूरदर्शी का एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है कि बोला गया है कि जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु, कोई भी दूर स्थित वस्तु रख दो, उसकी प्रतिबिंब आंख पर बड़ा बनता है। मेरी आंख पर कैसा बनता है, कहेंगे बड़ा बनता है। किसके, मेरे साथ साथ बोलते चलो, खगोलीय दूरदर्शी का ऐसा यंत्र है, खगोलीय दूरदर्शी का एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित आंख पर बड़ा, ये बोला कि बड़ा दर्शन कोण बनता है। बड़ा से दर्शन कोण, इसी मेरी आंख पर क्या बनता है, बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिसके आप बोला कि जिससे कि वह आंख को बड़ी दिखाई देती है। इसीलिए जब दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो हमारे पास प्रतिबिंब उसका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ हाथी को देखेंगे कि नहीं, सिंपल सा बात, हाथी के आंखों में देखा जाए तो हाथी के आंख का जो दर्शन कोण होता है बड़ा प्रतिबिंब देखने पर बनता है, इसीलिए उसको हम लोग दो गुना दिखाई देते हैं। इसीलिए हाथी क्या करती है, हम लोग से डर जाती है, किसी भी मनुष्य से डर जाती है। यदि हाथी क्या करती है, डर जाती है। तो हाथी डरने की यदि बात देखा जाए तो क्यों डरती है, क्योंकि उसके आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है। इसीलिए कहा गया कि जैसे आकाश में चंद्रमा तारा की बात किया जाए, उस पर यदि देखा जाए तो उसमें बड़ा बड़ा बनेगा। किससे, यहाँ पर संयुक्त खगोलीय दूरदर्शी की बात किया गया। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, उसमें एक धातु क्या होती है, लंबी बेलनाकार नली लगाई जाती है, जिसके सिरे पर बड़ी फोकस होती है। जिसके सिरे पर क्या होता है, बड़ा सा फोकस की बात किया जाता है। बड़े द्वारक का आवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा है, बोलेंगे उत्तल लेंस। कहेंगे कि सिरे पर बड़ी, क्या बड़ी, फोकस दूरी, क्या बड़ी, फोकस दूरी। समझ में आ गया। तो हमारे पास जो डायग्राम की बात किया गया तो इसी डायग्राम की बात देखो, ई ओ है, ई अल्फा कोण है, ए डबल डैश है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब की पहले की बात बोला गया है। यहाँ पर यू ई है, ए हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश से, और हमारी नेत्रिका के जो बीच की जो दूरी है उसको किस दर्शाते हैं, कैपिटल डी से, जो कि यहाँ पर ए डैश बी डैश के और नेत्रिका के जो बीच की दूरी है यू ई से जो बात किया गया है। और एफ ई कभी भी बात किया जाता है तो किसकी, एफ ई का मतलब नेत्रिका की बात, एफ ओ की बात दे दिया जाएगा तो अभिदृश्यक लेंस की बात करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब आगे हम चलते हैं, इसी पर देखो, अब यहीं से मैं समझा देता, ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर है कि नहीं, परिभाषा ये जो दिया गया है इसके बारे में तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं देखो डायग्राम रेज नहीं करेंगे, अभी डायग्राम बाद में रेज करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डायग्राम पर ही रखेंगे। देखते हैं, देखिए हमारे पास जो दिया गया है कि किस तरह की प्रक्रियाएं होती है, इस पर यदि मैं बात करता हूं आवर्धन क्षमता, सबसे पहले मैं बात करूंगा आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को हम लोग मैग्निफिकेशन से बात किया जाता है, इसी को हम लोग कैपिटल यम से भी प्रयोग किया जाता है। इसी को हम किससे प्रयोग करते हैं, कैपिटल यम से प्रयोग करते हैं। कैपिटल यम बराबर क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब वस्तु आंख पर बड़ा दर्शन कोण, मतलब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बट्टे के क्या हो जाएगा, बट्टे के, देखो हम लोग कैसे हल करते हैं, बट्टे के वस्तु द्वारा लिखेंगे, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर
बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। ठीक, जब अपनी वास्तविक मतलब कैपिटल यम बराबर बीटा बटी के अल्फा, इसको नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम सिंपल लिख सकते हैं बीटा बटी के अल्फा। अब देखो बीटा इक्वल 10 बीटा, अब बीटा का मतलब वैल्यू क्या होती है तो हम लोग लिख सकते हैं कि बीटा की वैल्यू यदि लिखना चाहते हैं इसी की वैल्यू तो कोई भी वो बता सकता है 10 बीटा की वैल्यू, तो नीचे ही लिख लेते हैं, सिंपल सी बात। देखो अब इसका कहाँ से बीटा की बात किया जाएगा तो हमारे पास जो दिया गया, देखो कोड हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा हम लोग कोड यहीं पर निकालेंगे। इसको रेज करते हैं थोड़ा से, नेत्रिका विदृश्य को पता है ये है आपको। देखिए हम लोग कोड इसी तरह का निकालेंगे, एक देखो निकल गया कोड यहाँ से, ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया। इसको ई से दर्शाया गया, यहाँ पर ए डैश से दर्शाया गया, यहाँ पर बी डैश से दर्शाया गया। ध्यान से ही बात समझना है। देखो ये डायग्राम हार्ड नहीं है लेकिन हम हार्ड हैं, हम कठिन हैं, इसीलिए तो हमको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो बात दी गई है उसी को तो समझना है। देखो ए डैश बी डैश ये लिखा गया है कि नहीं, नेत्रिका वाला बात लिखा गया है, इसी चुको लिखा गया। अब बताओ ये लंब दिखाई दे, आधार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहोगे कि यहाँ पर लंब की वैल्यू क्या हो गई तो कहोगे ए डैश बी डैश बटी के आधार क्या है, कहोगे कि ई ए डैश हो गया। ई ए डैश है कि नहीं बताओ, ये आधार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये लंब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहोगे तो क्लियर हो गया। अब इसी तरह अल्फा इक्वल क्या होगा तो हम लिखेंगे 10 अल्फा। अब 10 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी हमको नहीं पता। अब देखो अल्फा तो यहाँ पर है, अब इसकी मैं बात करता हूँ तो देखो हमारे पास जो बन रहा है एंगल्स, देखो हमारे पास जो बनेगा एंगल की बात किया जाएगा तो देखो यहाँ से वो है, अब कहाँ पर है इस बिंदु की बात किया जाएगा तो हमारे पास थोड़ा तिरछा है तो हमारे जो कटेगा तो ये इसी जगह कटेगा, तो इसी पे कट रहा है, ठीक है ये इसी जगह, तो इसी की बात किया गया है। मतलब हम इसको भी निकाला तो देखो इसको मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे पास देखो ये तो लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक खींचा, ये लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक खींच लिया, अब फिर इसको मैंने यहाँ से यहाँ खींच लिया, अब फिर इससे रिलेटेड मैंने ऐसे खींच दिया, यही बात तो किया गया है। आप कहोगे ये क्या वो क्या है, अब दृश्य की बात किया गया, ए डैश यहाँ पर है बी डैश यहाँ पर है, ए डैश बी डैश है कि नहीं ये बताओ, है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर है कि नहीं, इसके अंदर अल्फा कोण बोला गया है कि नहीं, यही तो बोला गया है, यही तो बोला गया है बात की जो कि हमको दिखाई नहीं दिया। इसमें यदि बात किया जाए तो हमारे पास बीटा की बात किया गया था, इसीलिए हम लोग क्या किए बात की। अब बताओ इसमें भी मेरे पास क्या निकल के आएगा कि 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। अब बताओ लंब क्या दिखाई दे रहा है, ए डैश और बी डैश दिखाई दे रहा है, कहोगे ए डैश बी डैश बटे के, रुक जाओ 1 मिनट ज़्यादा इधर होगा, दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। ये तो क्लियर है कि यम की वैल्यू दिया रहेगा, क्लियर हो गया। और यहाँ पर हम लोग लिखे थे कि बीटा बराबर 10 बीटा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ए डैश बी डैश बटे की ई ए डैश होता है। फिर मैंने बोला कि अल्फा इक्वल क्या होता है, 10 अल्फा की बात किया गया था, इसकी यदि वैल्यू की कोई बात बोलेगा ए डैश बी डैश बटे के। अब बताओ आधार क्या है, ओ और ए डैश, कहोगे ओ और ए डैश की बात किया गया है। अब बताओ यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है, कहोगे समझ में आया। तो हमारे पास जो फार्मूले के जो रेट दिया गया है, हमने फार्मूला ये बताया था कि यम बराबर
यम बराबर बीटा बटे के अल्फा, बीटा बटे के अल्फा, बीटा बटे के अल्फा मतलब हम लिख सकते हैं 10 बीटा बटे के 10 अल्फा। क्या लिखा? 10 बीटा बटे के 10 अल्फा। बीटा की वैल्यू कहाँ है? हमने यहाँ से नोट किया कि ए डैश बी डैश बटे के ई ए डैश, यही निकल गया। कुल के बटे क्या है? ए डैश बी डैश, इसके बटे क्या है? तो हम लोग को पता चला कि ओ डैश, ओ ए डैश किसके बराबर बोला था? यम के बराबर। यम क्या है? आवर्धन क्षमता है। बताओ कि तुम्हारे पास दिया था कि नहीं दिया था? बताओ। अब यही चीज तुमको मैं इसी में बताता ना, घिचपिच हो जाता, लेकिन हम इसके अंदर से डायग्राम निकाल कर तुमको ये मान रखने की जो प्रक्रिया को मैं बोला था, मैं कहा भी था कि तुमको जो याद करने को जो मैं लिखवाया, सबसे पहले घबराना नहीं है, हिम्मत से धैर्य से काम लेना चाहिए। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो चीज लिखवाया जाए तो उसको ध्यान से पहले पढ़ो। अब मैं कहता भी हूँ आपको पूरी वीडियो तो देख कर देखो। आप शुरू में देख लेते हो, अरे टीचर तो बोर्ड पर लिखवा रहा है, हम क्या पढ़े? अरे बोर्ड से पढ़ कर देखो, तब न समझ में आएगा। ये देखो एक बार हो, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं है? एक बार हो देख लो, फिर इसका रेज कर देंगे ना, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। इसके आगे तुम्हें कहाँ लिखूंगा, ऐसा चीज रहेगा। देखो हमारे पास जो डायग्राम की यदि बात किया जाए तो कहोगे कि ये आवर्धन क्षमता को पहले बात किया तो यम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन। अंतिम प्रतिबिंब आंख बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही तो बन रहा है। इसी को तो बोला मैंने बेटा, इसी को तो मैंने बोला बेटा। अच्छा, वस्तु द्वारा आंख पर, वस्तु कौन है? ये मेरा व्यक्ति है जिसका नाम मैं रखा सीलू। सीलू एक व्यक्ति है। वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु का जो दर्शन कोण मेरे आंख बना, मतलब सीलू का जो है डायग्राम मेरे आंख में बन गया तो वही तो वस्तु की वास्तविक स्थिति होगी। तभी तो मैं कहूंगा अरे यार वही तो दिखाई दी, यही तो कहते हैं। तो बीटा इक्वल 10 बीटा, बीटा इक्वल 10 बीटा, क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब 10 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखो अब डायग्राम खिचपिच होगा। आप देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ, और इसी में यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास ये वाला जो पर्सन आ रहा है डॉट डॉट, तो इसी को हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास जो डायग्राम की यदि बात किया जाए तो यही हमारे पास रिलेटेड जो बात की जाती है तो होता है। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं। यहाँ पर हम नहीं कहोगे खिंचत है नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना गया तो देखो यहाँ पर ई है कि नहीं, ई है। यहाँ पर ए डैश है कि ए डैश है कि नहीं। अब यहाँ पर बी डैश है कि नहीं, बी डैश लिखा गया था कि नहीं। अब बताओ 10 थीटा बराबर क्या होता है? हमको आ ही नहीं रहे। तो लाल बटे कक्का के अनुसार, लाल बटे कक्का के अनुसार तो लंब बटे का आधार है कि नहीं, यल बाई ये। तो यल क्या है, लंब है, आधार क्या ही। तो इसी चीज को तो लिखा मैंने, इसी चीज को तो लिख दिया यहाँ पर, ए बी डैश ई ए डैश लिख दिया। अल्फा की मैंने वैल्यू बात किया। अल्फा देखो कहाँ से बन रहा है, एक देखो यहाँ पर ए गया। देखो इसमें अल्फा है कि नहीं, इसको तो वो माना कि नहीं माना, ए डैश बी डैश है कि नहीं है। आप बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। 10 अल्फा बराबर क्या होगा, ए डैश बी डैश बटे के वही, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों को लिखा गया है, यहाँ पर लिख दिया गया। तो हमने फिर से लिख दिया इसी को कि यम बराबर बीटा बटे के अल्फा। ये नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट ये लिख सकते हो, इसके स्थान पर हमने ये चीज लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो यम बराबर 10 बीटा बटे के 10 अल्फा। 10 बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास दिया था, लिख दिया, और 10 अल्फा का मान हमने दिया। अब इसको रेज करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया ना? देखिए अब इसके आगे की मैंने बात करता हूं। देखिए अब यहीं पर हम लोग को खत्म कर देना है। इसके बाद इसमें डेरिवेशन, सबसे जो हार्ड जो डेरिवेशन होता है यही होता है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय।
अब देखो तिर्यक, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, हम लोग को पता है कि इससे क्या होगा, ए कट जाएगा, ए डैश बी डैश से क्या होगा, ए डैश बी डैश से कट जाएगा। हमारे पास बच्चा क्या है, ओ ए डैश बटे के ऊपर जा रहा है, तो लिखोगे यम बराबर ओ ए डैश बटे की ई ए डैश, ई ए डैश। अब बताओ यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे कि यहाँ पर समझ में आ गया, तो लिखो यहाँ पर जहां लिखोगे ओ ए डैश, ओ ए डैश के देखो वैल्यू वहां पर लिखा गया था यू ई लिखा गया। जब वस्तु जब होती है तो वहां पर सॉरी ओ ए की जो वैल्यू मैं बता रहा हूं एफ ओ की बात करें, किसकी, एफ ओ, और उसी में लिखा गया था ई ए की वैल्यू की यदि बात करेंगे तो ई ए डैश की बात करें तो माइनस यू ई रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वस्तु रखी गई नेत्रिका की तरफ, ये जो एफ ओ की बात किया गया है वो हमारे अपदेशक की बात किया गया है। अब इसकी मैं वैल्यू रख देता हूं, तो यम बराबर मैंने लिख लिया एफ ओ बटे के यू ई, ये माइनस यहाँ पर लगा, इसी को हमने बना दिया समीकरण 1। ध्यान से देखना, अब हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब इसी पर हमारा सारा चीज खेल होगा। अब हमारा क्या होगा, इसी पर सब खत्म होगा खेल। लिखेंगे पहले पॉइंट में लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट में डाल के लिखेंगे मेरे साथ साथ, जब अंतिम प्रतिबिंब क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो, न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, डी पर क्या कहता है, बनता है, बज्जर हरा में ऐसे सुना है, देखो बनता। इसके को बोला कि जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी को डी से बोला गया है, लेकिन वो कहाँ बनता है, डी पर बनता है। मैं बताया था बनता किसका जहां बात की जाती है वो हमारे पास प्रतिबिंब की बात की जाती है, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहीं पर मैं तो नीचे लिखेंगे, इसको डैश मार्क देना ऐसे, ठीक है। यदि अंतिम प्रतिबिंब लिखेंगे, अब यदि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश जो अंतिम बोला, जो डॉट 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 मैंने मारा था ना, इसे जहां पे यह मिला था इसी को लिखा था बी डबल डैश ए डबल डैश, लिखा था कि नहीं लिखा था, इसी की बात यह कर रहा है। ए डबल डैश बी डबल डैश की नेत्रिका से दूरी डी है, या डी दूरी पर है, या दूरी डी है, लेंस के सूत्र से देखो, लेंस का सूत्र क्या कह रहा है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है लेंस का सूत्र। सबको ये पता है लेंस का सूत्र। अब इसी पर हम लोग को वैल्यू रखना पड़ेगा, इसी पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा। अब यहां पर हमको v की वैल्यू, d की वैल्यू, सारी चीजों की वैल्यू हमको समझना है। अब देखिए, हम यहां पर वैल्यू की यदि मैं बात करता हूं, वैल्यू रखता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो मेरे पास कहा गए है v की वैल्यू की बात करूं, तो यहां पर मैंने क्या रखा, बोला गया कि
प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। न्यूनतम दूरी कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? डी दूरी पर बनता है। फिर उसके बाद तो उसी में दिया गया था कि माइनस यू ई की बात की गई। एफ की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर एफ ई की बात किया जाएगा। किसकी? एफ ई की बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? एफ ई की। एफ ई क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। एफ ई क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। अब देखो मैं इस पे रखता हूँ 1/f/e इक्वल्स 1/-d माइनस 1/-u ई। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब मैं इसको पक्षांतर करता हूँ यू ई बर यू ई, ये यू है, ई बराबर एफ ई प्लस ये माइनस क्या हो गया? प्लस। अब हम लोग दोनों का लसा लेंगे तो एफ ई डी हो जाएगा। डी प्लस एफ ई तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा। इस बेचारे को ज्यों का त्यों रख दो। ये बोला कि मैं एक बार और रख जाऊं। हाँ, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार रखो यू ई। अब मैंने कहा यहाँ से 1/f/e कॉमन हो जाओ। कॉमन हो गया, मेरे पास बच्चा क्या? डी बचा। तो ये कह रहा है कि मैं डी प्लस एफ ई बट्टे के डी बच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यू ई बराबर 1/f/e ज्यों कहते हो। अभी कह रहा है कि मैं सबको अलग अलग कर दूँ। हाँ, डी प्लस डी, डी बटे के डी प्लस एफ ई बटे के डी। डी से डी कट गया तो क्या बचा? एक बचा। डी से डी कटा तो क्या बचा? यहाँ पर एक बचा। यहाँ पर लिखेंगे यू ई बराबर एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बटे क्या बचा? डी बना कि नहीं बचा? क्लियर है कि नहीं बताओ। अब यहाँ पर एक बात तो हो ही गया, यहाँ पर तो क्लियर हो गया, कितनी बात आ गया। यदि मेरी बात इतना क्लियर हुई तो इसको हम क्या बना लेते हैं? समीकरण 2। क्या बनाएंगे? समीकरण 2 लिखेंगे। फिर कि जहां देखो जहां यम बराबर क्या होता है, तुमने अभी पढ़ के है कि माइनस जो है इसकी एफ ओ बटे के यू ई, माइनस एफ ओ बटे के यू ई। हाँ, मेरी तिर्यक यदि मल्टीप्लाई इसको मैं इधर भेजता हूं तो माइनस के साथ क्या आएगा? माइनस यम बटे के एफ ओ आ जाएगा। ये तो बात आएगा, एफ ओ आएगा। बराबर में क्या? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या बचेगा? यू ई बचेगा। अब देखो ये बना कि नहीं बना? तो ये वाला रूप आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? तुम बताओ। यही चीज तो हम खोज रहे थे। अब लिख देंगे समीकरण 2 में 1/u का मान रखने पर। अब इसका मान रख रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल के? माइनस यम बटे के एफ ओ बराबर 1/f/e ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बटे के डी ब्रैकेट में। अब इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा तो यम बराबर क्या निकल गया? माइनस एफ ओ बटे के एफ ई आएगा कि नहीं? माइनस को बीच में लगा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। माइनस यहाँ पर लगा दो, 1 प्लस एफ ई बटे के डी निकल के आया कि नहीं है? अब बताओ यहाँ पर मुझे क्या समझ में आया कि नहीं है? तो यही चीज क्लियरिटी, यही तो हमको चाह रहा था, यही तो हमको क्लियर चाह रहा था, जो कि हमने क्या क्या स्पष्टीकरण किया। अब एक बार और समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा नियम समझ लेंगे। इसी में एक और फार्मूला बनता है, दूरदर्शी की लंबाई कोई पूछता है, दूरदर्शी की लंबाई की बात कोई बोलता है, दूरदर्शी की लंबाई की मैं बात कोई पूछ देता है तो एफ लिख लेंगे कि एफ ओ बटे की एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई की बात किया। इसका एक फार्मूला और बना देंगे, यहाँ पर मैं बना लेंगे। अब इसके से तो इसी में है, पहले वाले के पॉइंट में ही है। देखो यहाँ पर समझ लीजिए एक बार, इसको रेज करेंगे थोड़ा सा इधर का, बस हो जाएगा। आवर्धन क्षमता की यदि मैं बात करता हूँ तो यम बराबर अंतिम प्रतिबिंब जो आंख पर दर्शन कोण की बात किया गया है। या ये चीज से नहीं लिख पा रहे हो, तो इसके बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो कि यम बराबर मतलब बीटा बटे की क्या लिख सकते हो? अल्फा। इसके स्थान पर तुम क्या लिख सकते हो? ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। चलो मैं इसको अब हटा दे रहे हैं।
अब समझा ही दिया हूँ, अब इसको मैं हटाता हूँ। देखो अब हमने इसको हटा दिया, हमारे पास इसको लिखा गया एक कैसी है, सारी चीज़ बताया गया कि वहाँ पर डायग्राम बनाया गया था, डायग्राम के माध्यम से आया था, इस तरह का डायग्राम था। यहाँ पर हमारे पास ए डैश और बी डैश, यहाँ पे ई की बात किया गया था, इससे हमारे ए वैल्यू आ गई। अच्छा ए बी डैश, अब ई वाली वैल्यू कैसे आई, बीटा वाली, ये तो बीटा अल्फा वाली कैसे आ गई थी, तो हम लोग कहेंगे ऐसे, सॉरी इसकी वैल्यू ऐसे थी, ए ऐसे था, इसमें ऐसे खींचा गया था, ये बी डैश ए डैश और ये हमारे पे कितना ओ था। अब बताओ निकला कि नहीं निकला, ये सारी चीज निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, इसी के माध्यम से निकला कि नहीं निकला, क्लियर हो गया यहाँ से। ये तो कट्टम पिट्टम मचा गया, ऐसी प्रक्रिया है, ये हम बराबर कट गया तो हमारे पास ये ऊपर चला गया, ये डैश हो गया तो नीचे हो गया। इस चीज को बोला गया कि एफ ओ है तो इसकी वैल्यू ये होती, जो कि डायग्राम में मैंने दिया गया था, बताया गया सारी चीजें। अब देखो ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं, तो फिर इसके भी क्या टिमटिमा करने की जरूरत है, कोई करने की जरूरत है नहीं। देखो अब इसमें हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट की मैं बात कर लूंगा तो स्पष्ट हो जाएगा क्या चीज पूछा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया कि जब वस्तु, सॉरी सेकेंड में ध्यान देंगे, सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड में ध्यान देंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब क्या है अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता हो, अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता हो, अनंतता पर बनता हो, बनता हो, ठीक है। आप देखो बनता है तो कैसे बनते हैं, अब यहाँ पर कुछ नहीं, यू ई के स्थान पर क्या रखेंगे, एफ ई की बात कर लेंगे, यू ई के स्थान पर क्या करेंगे कि एफ ई की बात कर लेंगे, लिख देंगे सिंपल सा कि जो समीकरण एक में, समीकरण एक में यू ई का मान रखने पर, सिंपल सा बात और कुछ नहीं, समीकरण एक में रखने पर तुमको पता है कि यम बराबर माइनस एफ ओ बट्टी की क्या हो गया, बस काम खत्म, खेला खत्म। इसमें भी यदि बात किया जाता है दूरदर्शी की लंबाई, इसमें भी दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई, देखो दूरदर्शी की यदि लंबाई की मैं बात करता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यह हमारे पास एफ ओ प्लस एफ ई, ये हमारे पास क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया। ये हमारे पास यदि बात किया जाए फार्मूला डेरिवेशन में दिया गया। अब ये सारी चीज़ तो मैं बताई दिया थी कैसे बात की, देखो ये समीकरण एक है, इसी समीकरण एक पर रखा गया है। देखो एफ ओ की बात करो, मैं भी इसी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर डी पर बनता है, मतलब हमारा जो भी का बात किया, जो बनती बनता मैं बोला शुरू में, कभी भी बनती बनता कभी बात की जाती तो हमारे पास किसी की प्रतिबिंब की बात कर रहा है। ये लिखा गया अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश कि नेत्रिका से डी दूरी पर, हमें नेत्रिका के बीच में बताया था, नेत्रिका के जो नीचे जो बताया था डी दूरी पर, डी दूरी बनता है, तो डी दूरी पर बनता है तो हमारे पास नेत्र के सूत्र, लेंस के क्या बोला गया, सूत्र पे बोला गया। जब लेंस के सूत्र की यदि मैं बात करता हूं तो हमारे पास लेंस का सूत्र क्या, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो v की वैल्यू क्या, -d रखा गया है क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब वही है। अब u की वैल्यू -ue बोला गया, f की वैल्यू बोला गया, नेत्रिका से लिया जाएगा तो हमारे पास f हो जाएगा, जो f के बारे में दर्शाया गया तो पीछे की तरफ। अब इसी पे देखो रखा गया, सारी चीजें रखा गया, एफ ई की वैल्यू क्या एफ ई है, अब v की वैल्यू -d है, अब यहाँ पर u की वैल्यू ue था तो हमारी नेत्रिका से तो माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस, ये हमारे पास माइनस माइनस तक तो क्या हो गया प्लस हो गया था। अब हमने क्या किया, इस बेचारे को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, यहाँ पर देखो ये छोड़ दिया गया, इसको मैं पक्षांतर करें तो क्या हो गया प्लस में हो गया। अब जब प्लस में हुआ तो हमने कहा कि इसको ज्यों का त्यों रहने दो, अब इसे छिड़कानी मत करो, तिरक मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका इधर और इसका इधर, देखो डी प्लस एफ ई हो गया, नीचे एफ ई डी हो गया। अब हमने कहा कि एफ ई को कॉमन कर दो तो 1/की एफ ई ब्रैकेट में डी प्लस एफ ई बटे डी हो गया, इसको ज्यों का दोनों को ज्यों का त्यों लिख दो। अभी कह रहा है कि हमको अलग अलग लिखो, डी बटे डी प्लस एफ ई बटे डी लिख दिया, इससे क्या कट गया तो मेरे पास क्या है, ये फिर ज्यों का त्यों लिख दिया गया। हमने कहा कि इसको क्या बना दो, समीकरण 2 बना दो, समीकरण 2। तो मैंने कहा जहां
एफओ बराबर, इसी को देखो हमने लिख दिया, फिर इसी को लिखो, जहां एफओ बराबर जहां एम बराबर माइनस एफओ बटे की यूई, यही इसमें प्राप्त कर सकता हूं। तो मैंने इसको क्या किया, इसके नीचे भेज दिया, तो माइनस लेकर आ गया, तो माइनस एम बटे के एफओ बराबर 1/ui लिख दिया। समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 में 1/ui का मान रखने पर, जब ui का मान रख दिया तो हमारे पास 1/ui का मान क्या है, माइनस एम बटे के एफओ है, तो यही रखा गया कि नहीं रखा गया। रखने के बाद हमने कह दिया तिर्यक मल्टीप्लाई, तो माइनस भी लेकर चला जाएगा। तो जब माइनस लेकर आया तो हमारे पास माइनस एफओ बटे के एफ ब्रैकेट में इसको ज्यों का त्यों कर दिया। अब दूरदर्शी की लंबाई की बात करते हैं, एफओ प्लस यूई हो जाएगा। और जब अनंतता की बात किया गया, जब प्रतिबिंब अनंतता पर हो, यहाँ पर देखो न्यूनतम की बात किया गया है, न्यूनतम दूरी, अनंतता अनंत पर प्रतिबिंब जब बने तो ये डबल डैश की जो बात कर दिया गया है, तो अनंत की जो बात किया गया है, तो वहां बोला कि u की वैल्यू क्या रखना है, ui की वैल्यू क्या रखना है, या फिर रखना है। नेत्रिका की बात करेंगे, समीकरण 1 क्या है, यही है। समीकरण 1 क्या है, यही है। समीकरण 1 में ui का मान क्या रखना है, फिर हमारे पास सूत्र क्या बन गया, ये बन गया। दूरदर्शी की लंबाई की बात करें जाएगा तो एफओ प्लस एफ बन गया। बताओ यहाँ तक स्पष्ट हुआ कि नहीं। तो हम लोग के पास जो मूल जो बोला है वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात किया जाए, तो जो डेरिवेशन में यदि पूछा जाता है खगोलीय दूरदर्शी, तो यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और उसके बाद समझिए, नहीं समझ में आता तो फिर से पूछिए और उसके बाद बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग के पास बचा है परावर्ती दूरदर्शी, हम लोग कल उस पर भी बात कर निकल जाएंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर रहेगा। ओके।